महाराष्ट्र में ईवीएम को मोबाइल की ओटीपी से हैक किया गया और एनडीए के उम्मीदवार ने ऐसे चुनाव जीत लिया। इस अफवाह को एक अखबार ने छापा और उसे शेयर करते हुए कई बड़े नेताओं और एक इकोसिस्टम ने इस पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम किया। हालांकि जब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई तो इस अखबार ने एक छोटे से कोने में माफी मांगकर स्टोरी से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन इस अफवाह को इन नेताओं ने न तो अपने सोशल साइट से डिलीट किया, न इस पर अपने समर्थकों के बीच सच को रखा। इसलिए अब चुनाव आयोग और ईवीएम पर अफवाह फैलाने के नेताओं को जेल जाना पड़ सकता है। इन नेताओं में शुमार है राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और यूट्यूबर ध्रुव राठी। इनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में इन नेताओं के खिलाफ ईवीएम को लेकर झूठी कहानियां फैलाने और जनता में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है, इन लोगों ने अपने छिपे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ईवीएम को लेकर अलग अलग धारणाएं बनाई और लोगों को गुमराह कर नागरिकों को गलत तरीके से प्रभावित किया। इस मामले में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि ध्रुव राठी और अन्य लोग लगातार फेक न्यूज फैलाकर आम जनता को भ्रमित करते हैं। ये उनकी आदत में शुमार है। ऐसा करना नीलेश नवलखा बनाम भारत संघ 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। उक्त आदेश में मीडिया को मीडिया ट्रायल का सहारा लेने से बचने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। याचिका के मुताबिक राहुल गांधी, ध्रुव राठी समेत सभी आरोपियों ने उस आदेश का उल्लंघन किया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जिन मामलों की सुनवाई चल रही हो उस पर कोई राय बनाकर जनता के बीच गलत बातें फैलाने पर आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आएगा। ऐसा करना कोर्ट की अवमानना अधिनियम की धारा 2C के तहत दंडनीय अपराध है। इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस श्याम चांडक, जस्टिस मोहिते डेरे की बेंच में हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने कोर्ट की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2B और 12 के तहत राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ध्रुव राठी, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से पुलिस को आईपीसी की धारा 192, 193, 107, 409, 120B और 34 के तहत लंबित जांच के संबंध में सार्वजनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने और झूठे सबूत बनाने के लिए उपरोक्त लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सीबीआई, आईबी और ईडी सहित विशेष जांच दल एसआईटी के गठन की मांग की है, ताकि राहुल गांधी, ध्रुव राठी, उद्धव ठाकरे व अन्य लोगों की छिपी मंशा की जांच की जा सके। हालांकि इस दौरान याचिकाकर्ता ने जस्टिस रेवती मोहिते डेरे को इस मामले की सुनवाई से अलग रखने की भी अपील की, क्योंकि जस्टिस डेरे की बहन शरद पवार की एनसीपी से जुड़ी हुई है। हालांकि पीठ ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि इसे गलत तरीके से उसके सामने रखा गया है। याचिकाकर्ता से कहा गया है कि वे चीफ जस्टिस से संपर्क करें और अपनी याचिका को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का अनुरोध करें। आपको बता दें कि मिड डे अखबार ने 16 जून 2024 को एक खबर छापी थी, जिसमें ईवीएम मशीन को ओटीपी के जरिए अनलॉक करने का दावा किया गया था। विपक्षी नेताओं ने उसका इस्तेमाल देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करने के लिए किया। 16 जून को मिड डे समाचार पत्र में प्रकाशित 5 कॉलम की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि एनडीए के प्रत्याशी रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार ने मतदान के वक्त फोन इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि ईवीएम से कनेक्ट था। हालांकि बाद में मिड डे ने अपनी खबर का खंडन छापा था और कहा था कि यह खबर गलत थी, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। लेकिन तब तक लोगों के बीच भ्रम फैल चुका था और ये काम एक इकोसिस्टम और नेताओं ने किया, जिनके खिलाफ अब जांच की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।